हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम हाइपरथर्मिया के ऊपर केयर प्लान डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर आपको केयर प्लान, केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन पर वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे और साथ ही साथ मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर भी वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम केयर प्लान बनाते हैं तो हमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है, जिसमें आप इस तरीके से लिख सकते हैं। एज अ पार्ट ऑफ अवर क्लिनिकल रिक्वायरमेंट वी वर पोस्टेड इन, जिस हॉस्पिटल में आपकी पोस्टिंग लगी है आपको यहाँ पर उस हॉस्पिटल का नाम मेंशन करना रहता है। एंड आई हैव सेलेक्टेड मिस्टर, जिस भी पेशेंट को आपने सेलेक्ट किया है यहाँ पर आप उसका नाम मेंशन करेंगे। एज माई पेशेंट ही वॉज एडमिटेड ऑन, यहाँ पर आप डेट एंड टाइम मेंशन करेंगे कि आपने किस डेट पर आपका पेशेंट जो है वो एडमिट हुआ है, किस टाइम पर एडमिट हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कंप्लेंट लिख देनी है, जैसे विद द कंप्लेंट ऑफ हाई ग्रेड फीवर, हेडेक, बॉडी पेन, डिजीनेस एट्सेट्रा। जब आपका पेशेंट हॉस्पिटल आया तो उसे क्या क्या कंप्लेंट थी वो सारी कंप्लेंट्स आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। जिस भी डिसीज़ कंडीशन का आप केयर प्लान बना रहे हैं उस डिसीज़ से रिलेटेड कौन से डॉक्टर ने डायग्नोज किया है उनका नाम मेंशन कर देंगे। एंड डायग्नोज्ड एज अ हाइपरथर्मिया पेशेंट यहाँ पर मेंशन कर देंगे। हाइपरथर्मिया को ही जो है यहाँ पर फीवर के ऊपर भी अगर आपको बोला जाए केयर प्लान बनाना है, फीवर, पायरेक्सिया, हाइपरपायरेक्सिया या हाइपरथर्मिया, सारा जो है टॉपिक एक ही है। अगर फीवर के ऊपर भी बोला है तो आप हाइपरथर्मिया के ऊपर जो है केयर प्लान बना सकते हैं। नाउ ही इज़ एडमिटेड ऑन मेल वार्ड, जिस वार्ड में आपका पेशेंट एडमिट है यहाँ पर उसका वार्ड का नाम मेंशन कर देंगे। उसके बाद हम लिखते हैं हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में हम आइडेंटिफिकेशन डेटा लिखते हैं। इसमें जो है पेशेंट का नेम, फादर्स नेम, एज, जेंडर, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, मंथली इनकम, डेट ऑफ एडमिशन, आईपीडी नंबर, ओपीडी नंबर। डायग्नोसिस में आप यहाँ पर लिख देंगे हाइपरथर्मिया, पायरेक्सिया या जो भी टॉपिक आपको दिया गया हो, फीवर बोला हो तो फीवर भी लिख सकते हैं। चीफ कंप्लेंट में आप डाल देंगे पेशेंट को क्या क्या चीफ कंप्लेंट प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर जैसे पेशेंट को फीवर है तो पेशेंट बोल रहा है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 5 days विद द कंप्लेंट ऑफ हेडेक, बॉडी पेन, डिजीनेस, सिम्टम्स यहाँ पर डाल देना। मेडिकल हिस्ट्री में 2 टाइप से लिखते हैं, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री और प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट में अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री रही हो तो मेंशन करना है, नहीं तो नॉट सिग्निफिकेंट लिख देंगे। और प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में जैसे अभी हाइपरथर्मिया है पेशेंट को तो वो मेंशन कर देंगे। सर्जिकल हिस्ट्री में भी ऐसे ही लिखना है। प्रेजेंट में अगर कोई सर्जरी हुई है तो वो मेंशन करेंगे, नहीं तो नॉट सिग्निफिकेंट। और अगर पास्ट में कोई सर्जरी हुई है तो वो ऐड करेंगे, नहीं तो नॉट सिग्निफिकेंट कर देंगे। फिर उसके बाद जो है फैमिली हिस्ट्री लिखते हैं। फैमिली हिस्ट्री में जैसे पेशेंट की फैमिली जो है न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, वो मेंशन करना है कितने फैमिली मेम्बर्स हैं। पेशेंट की फैमिली में किसी को कम्युनिकेबल डिसीज़ तो नहीं है, वो मेंशन कर देंगे। फैमिली ट्री बनाना होता है। फैमिली ट्री में यहाँ पर देख सकते हैं जो बॉक्स है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है, जो फीमेल है वो सर्कल जो बना है उसे रिप्रेजेंट करता है। उस तरीके से जो लाइनिंग है ये पेशेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कीज़ भी जो है यहाँ पर आप साइड में कीज़ बना सकते हैं। कीज़ लिख के यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो बॉक्स है वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सर्कल है वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस तरीके का जो बॉक्स है डैश डैश वाला वो पेशेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फैमिली कॉम्पोजिशन टेबल बनाएंगे जिसमें पेशेंट की फैमिली के मेंबर के नेम, एज, जेंडर, रिलेशनशिप क्या है पेशेंट के साथ, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और हेल्थ स्टेटस यहाँ पर लिखना रहता है। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लिखेंगे पेशेंट का, किस टाइप की फैमिली से बिलोंग करता है, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, क्या जॉब करता है, क्या उसका मंथली इनकम है, किस टाइप के घर में रहता है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी की सब जो है यहाँ पर व्यवस्था है कि नहीं उसके घर में, और ब्रेड विनर मतलब जो उसके घर में मेन कमाने वाला व्यक्ति है वो कौन है, तो वो खुद ही जो है अपने घर का ब्रेड विनर है। तो इस तरीके से आप लोगों को लिख देना है। लाइफ स्टाइल एंड हैबिट्स में अगर कोई बैड हैबिट्स हैं तो उन्हें मेंशन कर सकते हैं, जैसे अल्कोहल इंटेक करता है पेशेंट, टोबैको च्यूइंग करता है। फिज़िकल एग्जामिनेशन में जनरल अपीयरेंस लिखेंगे, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन, एक्टिविटी, बॉडी बिल्ड, हाइट, वेट। फिर उसके बाद सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखेंगे। हेड टू टो हम फिज़िकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं उन्हें लिखेंगे।
फिर उसके बाद हेड में क्या क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व करी हैं आपको अपने पेशेंट में जो है ऑब्ज़र्व करके लिखना है। अगर आपका पेशेंट जो रहेगा उसमें ये चीज़ें किस टाइप की हैं उन्हें ऑब्ज़र्व करना है। जैसे हेयर्स कैसे हैं, कलर कैसा है हेयर का, स्कैल्प कैसा है, पेडिक्यूलोसिस तो नहीं है, फेशियल पफिनेस तो नहीं है पेशेंट के फेस में, आईज़ में देखेंगे, आईलिड, आईब्रोज, आईलिड्स, आईबॉल, कंजक्टिवा, स्क्लेरा, कॉर्निया, आइरिस, आई में कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, ग्लासेस वेयर करता है क्या पेशेंट, प्यूपल कैसा है, डायलेटेड है, फिक्स्ड है, या विजुअल एक्विटी कैसी है। ये सारी चीज़ें आपको ऑब्ज़र्व करनी है। नोज़ में, साइनस में, माउथ में ऑब्ज़र्व करेंगे, लिप्स चेक करना है पेशेंट के, ईयर्स चेक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक में लिम्फ नोड, रेंज ऑफ मोशन, थायराइड ग्लैंड, ये सारी चीज़ें लिखना है। ब्रेस्ट में अगर मेल है तो कोई लंप तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी रेट लिखेंगे, थोरेसिक केस, कन्फिग्यूरेशन, स्किन कलर, चेस्ट एक्सपांशन कैसा है, फिर पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, ये सभी ऑब्ज़र्व करना है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम लिखेंगे, क्या क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व करी उन्हें लिखना है। लिम्फेटिक सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या ऑब्ज़र्व किया है वो लिखना है। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम के अकॉर्डिंग ये चीज़ें आपको ऑब्ज़र्व कर करके इन्हें फिल करनी रहेगी अपने पेशेंट में। फिर उसके बाद वाइटल साइन का चार्ट बना देंगे जिसमें टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, SpO2 लिखना है। हाइपरपायरेक्सिया है तो यहाँ पर जो पेशेंट का टेम्परेचर है वो इंक्रीज शो करेंगे आप। इन्वेस्टिगेशन लिख देंगे जिसमें जो जो इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म कराई गई हैं पेशेंट की, और फिर उनकी पेशेंट की वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू एंड रिमार्क डाल देंगे। जो भी टेस्ट कराए गए हैं वो टेस्ट आप लोगों को लिख देना है। मेडिकेशन चार्ट में कौन कौन सी मेडिसिन आपके पेशेंट को दी जा रही हैं वो लिखेंगे, नेम ऑफ़ द मेडिसिन, डोज, रूट, फ्रिक्वेंसी भी ऐड कर सकते हैं, एक्शन और नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखना है। फिर उसके बाद जो है नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस में आप प्रायोरिटी नीड के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, जैसे बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ है, कंफर्ट अल्टर्ड हो रहा है, स्लीपिंग पैटर्न अल्टर्ड है, नॉलेज डेफिशिएट है, तो नर्सिंग डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग फिर नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे। तो जैसे बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ है तो पेशेंट का इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर के ऊपर आप केयर प्लान बना सकते हैं। तो यहाँ पर प्लानिंग में क्या क्या आपने प्लानिंग करी है वो आ जाएगा, एंड इम्प्लीमेंटेशन में क्या आपने इम्प्लीमेंट किया है, जैसे पेशेंट की जो है असेस द कंडीशन ऑफ पेशेंट, वाइटल साइन मॉनिटर किए, कंफर्टेबल पोजीशन देना है, मेडिसिन देना है, एंटीपायरेटिक दे सकते हैं, कीप एंड काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। तो ये चीज़ें आपको लिख देनी है। और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा में, जो सब्जेक्टिव डेटा है उसमें हमें पेशेंट ने क्या क्या बताया वो हम सब्जेक्टिव डेटा में लिखते हैं, और ऑब्जेक्टिव डेटा में हमने पेशेंट में क्या ऑब्ज़र्व किया वो लिखते हैं। फिर इसी तरीके से आप अल्टर्ड कंफर्ट के ऊपर भी केयर प्लान बना सकते हैं, और स्लीपिंग जो अल्टर्ड स्लीपिंग पैटर्न है इसके ऊपर भी केयर प्लान बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आप लोगों को केयर प्लान लिखना है। हेल्थ एजुकेशन लिख देंगे। हेल्थ एजुकेशन में हम पेशेंट को डाइट से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, मेडिकेशन से रिलेटेड, लाइफ स्टाइल एंड हैबिट से रिलेटेड, जैसे पेशेंट अगर टोबैको, चिविंग, अल्कोहल इनटेक कर रहा है तो उसे एडवाइस करेंगे कि वो ये सब चीज़ें ना इनटेक करे। फॉलोअप के लिए एडवाइस करेंगे पेशेंट को, एंड लास्ट में कंक्लूशन, जैसे हमने इंट्रोडक्शन लिखा था वैसे ही हम कंक्लूशन ऐड कर देंगे कि जो हमारा पेशेंट है वो इस हॉस्पिटल में एडमिट है, इतने डेट को एडमिट हुआ है, टाइम मेंशन कर देंगे, कंप्लेंट लिख देंगे कि ये कंप्लेंट पेशेंट में थी, और यहाँ पर उसका जो पेशेंट है वो अभी चल रहा है, इम्प्रूवमेंट देखा जा रहा है, ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, और पेशेंट जो है वो जल्दी ही अपने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को जो है पेशेंट का कंक्लूशन में ऐड कर देना है। तो आज के वीडियो में हमने हाइपरथर्मिया के ऊपर केयर प्लान डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।